हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है। राइट। ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करें, हिंदी में इसको कहना होगा तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी को सबसे पहले किसने इसको यूज़ किया, कब यूज़ किया? तो जो ये ऑटोबायोग्राफी शब्द है, सबसे पहले इसको जर्मनी के हर्डर ने किया था 1796 में। ठीक है, जर्मनी के हर्डर ने किया था 1796 में, यानी कि 1796 में किया था। ठीक है। इसके बाद वो ब्रिटेन में जाता है, जहाँ पे इसको रॉबर्ट सऊदी ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है। फिर ब्रिटेन जाता है तो वहाँ पे इसका यूज़ कौन करता है, इसका यूज़ कौन करता है, रॉबर्ट सऊदी करते हैं। ये जो फ्रेंड था, ऑटोबायोग्राफी जो था, ये लिटरेचर में कोई खास नहीं माना जाता था। इसका जो अर्थ था लिटरेचर में बहुत खास नहीं था, क्योंकि ये जो ऑटोबायोग्राफी होती है इसमें अथर जो लेखक होता है वो खुद अपने बारे में लिखता है, वो स्वयं अपने के बारे में ही लिखता है। फिर धीरे धीरे ऐसे होता गया। तो आइए ऑटोबायोग्राफी को हम देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज स्टोरी ऑफ द अथर हिमसेल्फ। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये जो आत्मकथा की है, ये जो है लेखक स्वयं अपने ही बारे में इसको लिखता है। किसको लिखता है? ऑटोबायोग्राफी को। ही प्रेजेंट्स हिज ओन लाइफ एंड अचीवमेंट्स। ठीक है। ही प्रेजेंट्स हिज लाइफ, हिज ओन लाइफ, और क्या कर रहे हैं कि वो अपने जीवन और उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। जो लेखक होता है उसकी लाइफ में और जो उसकी उपलब्धियां होती हैं उसको वो प्रस्तुत करता है। उसमें किसमें करता है? ऑटोबायोग्राफी में करता है। ठीक है। इसमें जो होता है फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी में वो अपने इमोशंस को, अथर अपने इमोशंस को, फैमिली लाइफ को, रिलेशनशिप को, एजुकेशन को, ट्रेवल को, सेक्सुअलिटी को भी इसमें ऑटोबायोग्राफी में क्या कर सकता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। इट नेवर कम्स टू स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और क्या करेंगे, यह कभी पूर्ण पड़ाव पर नहीं आता है, मतलब यह पूरा नहीं होता है। इट कम्स टू एन इंड्स बिफोर द डेथ ऑफ द अथर। और क्या करेंगे, लेखक की जो जब लेखक की डेथ होती है तो उसके पहले ही ये क्या हो जाता है, उसके पहले ही ये इंड हो जाता है, उसके पहले ही ये समाप्त हो जाता है। डॉक्टर जॉनसन प्रेफरेंस ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी। ठीक है, अच्छी बात है, ये लाइन अच्छी है, आप इसको जरा देखिएगा। डॉक्टर जॉनसन ने जो बायोग्राफी है उसके स्थान पे ऑटोबायोग्राफी की वरीयता दी है। ठीक है। किसने दिया है? डॉक्टर जॉनसन ने। ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी। ठीक है। डॉक्टर जॉनसन ने जो बायोग्राफी है उसके स्थान पर किसको ज़्यादा वरीयता दिया है? ऑटोबायोग्राफी को। ठीक है। लॉन्गफेलो कंसिडर्स ऑटोबायोग्राफी एज a result of first-hand experience, while biography is the result of second-hand knowledge. ठीक है। जो लॉन्गफेलो है, ये देखते हैं यहाँ पे, यस, लॉन्गफेलो कंसिडर्स। ठीक है, लॉन्गफेलो कंसिडर्स, यानी कि लॉन्गफेलो ने जो ऑटोबायोग्राफी को प्रत्यक्ष अनुभव परिणाम मानते हैं। यानी कि इसको क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है उसका परिणाम मानते हैं। कौन मानते हैं? लॉन्गफेलो। ऑटोबायोग्राफी आपको समझ में आ गया? ठीक है। ऑटोबायोग्राफी एक बार फिर देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी को सबसे पहले जर्मनी के हार्डर ने 1796 में इसको प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद रॉबर्ट सऊदी ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है। फिर ये जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसमें अथर अपने स्वयं की जो उसके जो स्वयं का जीवन होता है उसके बारे में लिखता है। जैसे उसके खुद के जो उसके ही प्रेजेंट्स हिज ओन लाइफ अचीवमेंट, यानी कि उसकी लाइफ में जो उपलब्धियां होती हैं उसको भी वो प्रस्तुत कर। जैसे उसके इमोशंस हो गए, और फैमिली लाइफ हो गई, रिलेशनशिप हो गए, एजुकेशन हो गए, ट्रेवल हो गए, सेक्सुअलिटी हो गई, वो उसको उसमें जो है कि लेखक क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है। और क्या करते हैं कि ये जो होता है कि ये जो पूर्ण रूप से
ये नहीं हो पाता है और यह लेखक के मृत्यु से पहले ही समाप्त हो जाता है। एंड डॉक्टर जॉनसन्स प्रेफर डॉक्टर जॉनसन्स ने आत्मकथा को जो है जीवन को पसंद करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन्स जो हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि आत्मकथा की वरीयता दी है। ठीक है, जीवन से ज़्यादा आत्मकथा की वरीयता दी है डॉक्टर जॉनसन्स ने, यानी कि वो आत्मकथा को सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं बायोग्राफी की तरफ। अब बायोग्राफी की तरफ चलते हैं। बायोग्राफी, व्हाट इज बायोग्राफी? ठीक है, आइए बायोग्राफी को देखते हैं। बायोग्राफी को सबसे पहले इसको यूज़ किए थे ड्राइडर ने। ठीक है, फर्स्ट टू यूज द टर्म बायोग्राफी किसने यूज़ किया था? पहली बार ड्राइडर ने किया था। कब किया था? 1683 में। ठीक है, आइए देखते हैं। बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है, ये बहुत अच्छे से आप परिचित हैं इससे। ड्राइडर ने इज द Dryden is the first to use the term biography in 1683। ड्राइडन ने बायोग्राफी को 1683 में जो है कि फर्स्ट बार इसको यूज़ किया था। ही डिफाइंस बायोग्राफी एज हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैन्स लिव्स। और क्या कह रहे हैं? ही डिफाइंस बायोग्राफी, वो जो बायोग्राफी को क्या करते हैं? डिफाइंस, परिभाषित करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर्स मीन्स पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर मैन्स लिव्स। ठीक है, वो जो उनके जो विशेष पुरुष होते हैं उनके जीवन के इतिहास को परिभाषित करते हैं। यानी कि जैसे जो महान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, भगत सिंह हो गए। ठीक है, जैसे जो महान पुरुष होते हैं उनकी जो जीवनी को वो क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस बायोग्राफी एज। अब आइए देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो बायोग्राफी को डिफाइंस यानी परिभाषित कर रही है। द हिस्ट्री ऑफ लिव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जीवन को साहित्य की एक शाखा के रूप में व्यक्तिगत पुरुषों के जीवन का जो इतिहास के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो डिफाइंस करेगी कि हिस्ट्री ऑफ लिव्स इंडिविजुअल मैन, जो इंडिविजुअल मैन है वो साहित्य की जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसमें जो है उनकी बायोग्राफी को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। हैरोल्ड निकोलस क्या कह रहे हैं? आइए इनको देखते हैं। हैरोल्ड निकोलस डिफाइंस बायोग्राफी के बारे में वो क्या कर रहे हैं कि अ ट्रूथ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कंपोज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, निकोलस इस बात को कह रहे हैं कि ये कला के रूप में एक व्यक्ति का एक सत्य रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति होता है जो, जैसे कि जो महान पुरुष होते हैं, एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जो सत्य होता है, जो उसके जीवन में सब कुछ होता है, उसको वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके उसको क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। किसको? बायोग्राफी को, है ना। इसको देख लेते हैं। अब बायोग्राफी इज अ फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। इट प्रेजेंट बोथ वर्च्यूज एंड फॉल्ट्स ऑफ द पर्सन, है ना। ये जो जीवनी होती है ये फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। देखिए ये जो जीवनी है आपकी सब्जेक्टिव होती है, ये जो आपकी ऑटोबायोग्राफी होगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, जीवनी अपने विषय की क्या होती है? गंभीर प्रस्तुति होती है। यह व्यक्ति के गुण और दोष दोनों को प्रस्तुत करती है ना। ये जो बायोग्राफी है ये क्या है? उसके एक गंभीर को प्रस्तुत करती है, उस व्यक्ति के गंभीर को प्रस्तुत करती है, वह दोनों को प्रस्तुत करती है। एक जो मैन होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके गुण और दोनों को प्रस्तुत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसकी प्रशंसा करे, बस उसकी बुराई करे, नहीं, न तो उसमें प्रशंसा करता है न तो उसमें वह बुराई करता है। मतलब जो उसकी जो अच्छाई होती है, उसके जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण होता है, वह उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो
आइए देखते हैं। इन इट द बायोग्राफी नीदर फ्रेजेस नॉर कर्डन्स बट फॉलो एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना, कि न तो वो उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, न तो उनकी वह बुराई ही करते हैं, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि का अनुसरण करते हैं। जो उसकी एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उस पर होते हैं उसका क्या करते हैं, वो अनुसरण करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बायोग्राफी इज टू ट्रांसमिट पर्सनालिटी, है ना। वो क्या करते हैं, वो बायोग्राफी का जो मुख्य कार्य होता है उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। यानी कि जो बायोग्राफी होती है उसका जो मुख्य होता है उसका क्या करते हैं, वो संचार करते हैं। इट मेक्स द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन आउट ऑफ डेड बोन्स। इट मेक्स पर्सनालिटी ऑफ पर्सन आउट डेड बोन्स, यानी कि जब वो जो आदमी मर जाता है तो उसकी हड्डियों को भी क्या करते हैं, वो उसको भी वो बायोग्राफी बना के उसको परिभाषित करते हैं। मतलब एक सेंस है कहने का। इट बिकम्स ऑलमोस्ट नोवेल ऑफ कैरेक्टर विद सम फैक्ट्स। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सम फैक्ट्स, जो उसके कुछ तथ्य होते हैं, उनके साथ उनका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एक उपन्यास बन जाता है। ठीक है, जो उसके कुछ तथ्य होते हैं यानी कि सम फैक्ट्स जो होता है के साथ चरित्र का एक क्या बन जाता है, नोवेल बन जाता है। एक नोवेल बन जाता है, एक उपन्यास बन जाता है। ये तो हो गई आपकी बायोग्राफी, है ना। ये आपकी क्या हो गई, बायोग्राफी हो गई है। तो बायोग्राफी को सबसे पहले फर्स्ट बार किसने इसको यूज़ किया था, ड्राइडन ने किया था 1683 में। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जो महान पुरुष होते हैं, मतलब दूसरों के बारे में लिखा जाता है, ये वो क्या होती है, बायोग्राफी होती है। और जो भी है वो तो है, उसका डेफिनेशन भी आपको हिंदी में अच्छे से मिल गया है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो ये बायोग्राफी है और इसके जो अदर्स वर्ड्स हैं उसके बारे में हम ठीक है डिस्कस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।